सो हेलो एवरीवन, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था अबाउट एनसीएसटी व्हिच इज नवोदय सीओ सिलेक्शन टेस्ट। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ईडीएसटी यानी एकलव्य दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट पे भी आप एक वीडियो बनाइए। तो वीडियो हाजिर है आपके सामने। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि दक्षिणा फाउंडेशन क्या है, जिसको नहीं पता है। शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में अगर जानना है तो वो वीडियो आप देख लेना, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। दक्षिणा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़े वीक है फाइनेंशियली, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, पूरी तैयारी आपको करवाई जाती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होगी दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं ईडीएसटी, जो कि होता है एकलव्य दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और इस एग्जाम को देने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आप इस एग्जाम को देते हैं और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं तो आपको 2 साल तक 11th एंड 12th की पढ़ाई और साथ में जेई और नीट की तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एट ईएमआरएस भोपाल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भोपाल में आपको तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट जेई एंड नीट की। अब ये आपको समझ में आ गया कि एग्जाम देने के बाद आप कहां जाएंगे और कहां तैयारी करेंगे। अब ये देख लीजिए कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप एलिजिबल है तो आगे आप समझिए कि फॉर्म कैसे भरना, तैयारी कैसे करनी, और एलिजिबल नहीं है तो सॉरी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप एक ईएमआरएस स्टूडेंट हो या फिर आप मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उनके अंदर आप पढ़ रहे हो और आपकी कैटेगरी एसटी हो। वापस बता रहा हूं, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप एक ईएमआरएस स्टूडेंट हो, और सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर आप एक ईएमआरएस स्टूडेंट नहीं हो तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आपकी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हो और आपकी कैटेगरी एसटी हो। ये दोनों स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ईडीएसटी के लिए। अब देखिए, ईएमआरएस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी 2 कैटेगरी फिर से बन जाएगी। जो जेईई में पढ़ रहे हैं वो सारे ईएमआरएस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेट से 16 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, उनकी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर जो स्टेट कोटा है वो अफेक्ट नहीं होता है। आपने 11th-12th कहीं और से पढ़ी है, फिर भी अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल है तो आप वहां स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा कर्नाटक के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको यह कंफर्म करना पड़ेगा कि वहां प्रिपेयर करने से उनका स्टेट कोटा पे कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म भर रहे हो इसके लिए, तो उसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया वो है कि आपके 10th में मैथमेटिक्स एंड साइंस के एग्रीगेटेड परसेंटेज एसटी कैंडिडेट्स के लिए 60%, और अगर आप पीडी कैंडिडेट से एसटी के अंदर तो वो होना चाहिए 50%। साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों को ही इंक्लूड करना है, बाकी को नहीं करना है। इसके अलावा कैटेगरी तो एसटी है ही, आपकी फैमिली इनकम 2 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए, पूरी फैमिली इनकम 2 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया सब क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया में आप आते हो तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब आगे की इंफॉर्मेशन आप सुन लीजिए। अब आती है बात कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। तो देखिए, दक्षिणा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dakshina.org। इस पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, और जो ईएमआरएस स्टूडेंट्स हैं उनके तो स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके फॉर्म भरना चालू हो गए या फिर जो मार्क्स मंगवाए जाएंगे। देखिए, ये एग्जाम पहली बार 2023 में हुआ है, इसी साल। तो इस बार क्या किया गया था, इस बार इन्होंने मार्क्स मंगवाए थे दक्षिणा फाउंडेशन ने 10th क्लास के। आपके 10th का रिजल्ट मंगवाया था, उनकी एक मेल आईडी दी थी जहां पे ईएमआरएस स्टूडेंट्स को वहां पे मेल पे अपना रिजल्ट और कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो भर के भेजनी थी। इसके अलावा जो स्टेट स्कूल्स के बच्चे थे एमपी गवर्नमेंट में, उनको उनके लिए एक स्पेशल लिंक दिया गया था। उस लिंक पे आपको जाके फॉर्म फिल करना था, डिटेल्स भरनी थी। उसके बाद जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उनको मेल किया गया था और वो बच्चे एग्जाम दिए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। इस बार प्रोसीजर क्या होगा उसमें थोड़ा ऑब्वियसली चेंज आएगा, और लेकिन उस प्रोसीजर के चेंज के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और इस तरीके से ये चेंज आए हैं फॉर्म फिलिंग के। उससे रिलेटेड अभी तक कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं। चलिए, आप फॉर्म भले ही नहीं भर पाए हो, लेकिन अगर आप इन क्राइटेरिया में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप एग्जाम दे पाओगे। जब भी फॉर्म भरोगे आप भर सकते हो। तो इसका एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर, वो सिलेबस आप जान लीजिए। उस सिलेबस को प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए और वहां सिलेक्शन ले पाए। लेकिन सिलेबस जानने से पहले एक बार पेपर समझ लो, पेपर का पैटर्न समझ लो कि पेपर में पूछा क्या जाता है। देखिए, पेपर में पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चन पूछेंगे आपको अगर आप जेई के लिए देना चाहते हो तो मैथमेटिक्स के, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बायोलॉजी। और इसका जो मार्किंग स्कीम होती है वो होती है +3 -1। मतलब अगर आप सही करोगे क्वेश्चन को तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, एक नेगेटिव मार्किंग।
तो नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब सिलेबस बता देता हूं मैं कि आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, ये हो रहा है रीजनिंग का सिलेबस। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इस सिलेबस को तैयार करना है। कहां से करना है वो मैं बताता हूं, लेकिन एक बार सिलेबस नोट डाउन कर लो। ये रहा आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस और ये रहा साइंस का सिलेबस। इन दोनों सिलेबस को भी आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके मैं आगे की इंफॉर्मेशन बताता हूं। अब हम चैप्टर्स को तैयार कहां से करना है, देखिए ये सारे चैप्टर्स दक्षिणा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, दक्षिणा ई क्लासरूम, इस पर अवेलेबल है, आप जाके यहां से देख सकते हो। और मैं तो यही बोलूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th क्लास के लिए बात ही है, तो आप इन तीनों के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए, उसके अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर को सोल्व कीजिए। अगर ये आपने कर लिया अच्छे से और अच्छे से पढ़ लिया उसको, तो आसानी से आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। मैथमेटिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी, इसके अलावा आर डी शर्मा मुख्य अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है, सारे फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से टिक पे होने चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग की बात करूं तो आपको रीजनिंग के लिए कोई भी एक बुक देख सकते हो। जैसे पहले एक एग्जाम होता था एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो अभी वो बंद हो चुका है एग्जाम, लेकिन उसके लिए जो बुक्स थी वो अभी भी है। तो जो है टॉपिक्स है ना, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप वहां से थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ज्यादा टाइम मत देना इसके लिए, डेली आधा घंटा 1 घंटा भी करोगे तो रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो आसानी से। लेकिन तैयार करके जरूर जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि +3 इसमें भी है और +3 फिजिक्स के क्वेश्चन में भी है। फिजिक्स का क्वेश्चन ट्रिकी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन यहाँ आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और नंबर दोनों के बराबर मिलेंगे। इसलिए रीजनिंग पे जरूर फोकस करना और अच्छे से आप करोगे तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने में एक बात जरूर ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही और आपने 70 से 75 क्वेश्चंस भी सही कर लिए तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचना, नेगेटिव मार्किंग ले डूबती है बहुत सारों को। तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इससे रिलेटेड जब भी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं इस चैनल पे आपको सूचित कर दूंगा, जानकारी दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।